हेलो दोस्तों, मेरी एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर आप सबका स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें किनियन को दिखाया जाता है जो उस एल्केमी मास्टर से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एल्केमी के बारे में नहीं जानता? और वो हुआ कि इंग्रेडिएंट्स को पकड़ते हुए कहता है, यहाँ पे जो सूलिंग ग्रास है इसे पानी के अंदर रखना चाहिए वरना इसकी जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा लो हो जाता है। और जहाँ तक बात है 100 फ्लावर फूड की, तो इसे फ्रेश तरीके से यूज करे जाना चाहिए वरना एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। और वो काफी गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी तुम किन फैमिली को धोखा दे सकते हो? ये सुनने की बात वो एल्केमी मास्टर जिसका नाम होता है जो युआन, वो कहता है, तुमने तो किन फैमिली को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम्हारी इस इंसल्ट की वजह से हम किन फैमिली के आप काम करना छोड़ देंगे। हम अब यहाँ से जा रहे हैं। इसकी ऐसी बातों को सुनकर तो किनियन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और एक ही अटैक में उन सबको पीछे कर दिया होता है। पर तभी वही पे किनियन की जो अंकल होता है वो भी पहुंच गया होता है। ये देखते हुए किनियन तुरंत ही अपने अंकल से कहता है, असल में अंकल, हमारी फैमिली की जो एल्केमिस्ट है वो काफी समय से हमारी फैमिली को धोखा दे रहा है। क्यों ना इसके बारे में अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए और उनकी रूम को जांच किया जाए। ये सुनने की बात तो इसके लिए उसके अंकल भी रेडी हो गया होता है। जहाँ पे इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने की बात उन्हें पता चलता है कि किनियन की बात सही है। जो युआन काफी समय से ही किन फैमिली को धोखा दे रहा होता है। पर तभी उसकी फादर कहता है, इस तरीके से उन्हें किन फैमिली से निकलना हमारे लिए सही नहीं होगा। वैसे भी उन्होंने माफी मांग लिया है, अब वो आगे से ऐसा नहीं करेंगे। पर किनियन इसके लिए रेडी नहीं होता। वो अपनी फादर से कहता है, फादर, उन्हें हमारी फैमिली से तुरंत ही निकल देना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में वैसे भी फिर से ऐसा कर सकते हैं। पर उसके फादर कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इतनी कम टाइम के अंदर हम कैसे ही किन फैमिली के एक नई एल्केमिस्ट को ढूंढेंगे। यह सुनने की बात किनियन कहता है, फादर अंकल, इसके बारे में आप चिंता ना कीजिए क्योंकि जितने भी हाई ग्रेड की पिल्स है मैं उन्हें रिफाइन करने के लिए तैयार हूँ और मीडियम ग्रेड की जितनी भी पिल्स है वो बाकी एल्केमिस्ट रिफाइन कर सकते हैं। पर उसके फादर और उसके अंकल इस बात पर हैरान हो क्या होता है कि किनियन भी यहाँ पे एल्केमी के बारे में जानता है और वो इसके बारे में किनियन से पूछता है। किनियन दरवाजे को बंद करते हुए कहता है, असल में फादर, मेरी ऊपर जब लाइटिंग गिरा था उसके बाद से सपने में नए नीदरलैंड एम्परर जो होता है वो आता है। इन सभी चीजों के बारे में नए नीदरलैंड एम्परर ने मुझे सपने में सिखाया। ब्रदर जिंग भी कहते हैं, हाँ ये सच है क्योंकि सीनियर ब्रदर ने मेरे ही सामने टाइगर और ड्रैगन फिस्ट को प्रैक्टिस किया था। यह सुनने की बात किनियन की फादर और अंकल को मजबूरन किनियन की झूठी कहानी को विश्वास करना पड़ता है क्योंकि किनियन अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में बता भी नहीं सकता था। अब यहाँ से किनियन ब्रदर जिंग के साथ इंग्रेडिएंट्स को खरीदने के लिए पिल पेवेलियन की ओर जाने लगता है। ब्रदर जिन किनियन से पूछता है, बड़े भाई, आखिरकार आप किस तरीके की पिल को रिफाइन करना चाहते हैं? यह सुनने की बात किनियन कहता है, सबसे पहले मैं सेकंड ब्रदर के लिए मेरिडियंस को अनब्लॉक करने की पिल्स बनाऊंगा और इसके बाद ब्रदर के लिए हाई ग्रेड की गैदरिंग पिल। कुछ ही देर में वो दोनों पिल पेवेलियन के सामने पहुंच गया होता है। पर वहाँ पे उसकी सामना लिन फैमिली की लिंग चैंगफेई से हो जाता है। पर उसे इग्नोर करते हुए सभी जाने लगता है जिस वजह से लिंग चैंगफेई जो होता है वो काफी गुस्सा हो गया था। वो किनियन को इतना आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला था। यहाँ पे पिल पेविलियन के अंदर हमें पिल पेविलियन की जो मैनेजर होता है उसके बेटे को दिखाया जाता है जिसका नाम डूशियांग होता है। लिंग चैंगफेई तुरंत ही डूशियांग के पास पहुंच गया होता है और उससे कहता है, असल में किनियन जो है वो तुम्हारी लवर लिंग फेईफी को काफी बुरी तरीके से इंसल्ट किया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसकी बदला लेना चाहिए? यह सुनने की बात तो डूशियांग भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और किनियन से कहता है, तुम एलेक्सर पेविलियन से तुरंत ही निकल जाओ, यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई भी इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं है। किनियन भी कहता है कि ऐसी कौन सा रीजन है जिसकी वजह से मैं पिल पेविलियन से इंग्रेडिएंट्स को बाय नहीं कर सकता। किनियन की ये पूछते डूशियन जो होता है वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। बात यहाँ तक बढ़ गया था कि वो किनियन के ऊपर हमला भी कर दिया था। असल में किनियन डूशियन से काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसी वजह से किनियन एक ही अटैक में उसे नीचे गिरा दिया था। इसकी वजह से वो तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो अपनी मेंबर से कहता है, तुरंत ही इसके ऊपर अटैक करो। पर तभी वहाँ पे पिल पेविलियन की मैनेजर के साथ साथ पिल पेविलियन की जो 9th प्रिंस होता है वो वहाँ पे पहुँच जाता है और वहाँ पे बिना कुछ सोचे चाम से उल्टा ही किनियन के ऊपर ही गुस्सा होने लगता है। किनियन पिल पेविलियन की 9th यंग मास्टर को देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है।
अपनी बचे हुए टाइम के अंदर एंजॉय करो क्योंकि जल्दी तुम्हारी मौत होने वाला है। ये सुनने की बात जो मैनेजर होता है वो काफी गुस्सा हो गया था, पर जो नाइन्थ प्रिंस होता है वो कीनियन की बातों पर काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो मैनेजर को रोकते हुए कीनियन से कहता है, तुम ये साबित करके दिखाओ कि मेरी लाइफ काफी कम है। ये सुनने की बात कीनियन कहता है, तुम एक पावरफुल फायर स्पिरिट को एब्जॉर्ब करते हुए लेवल 1 की पील रिफाइनर बन पाए और तुमने जिस फायर स्पिरिट को एब्जॉर्ब किया वो पर्पल फ्लेम टाइगर की फायर स्पिरिट है, पर तुम्हारी कल्टीवेशन के हिसाब से इससे कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। इसकी वजह से हर रात को तुम्हें यानी कि तुम्हारे डेंटियन के अंदर काफी ज्यादा जलन महसूस होता है और काफी ज्यादा पेन भी होता है। क्या मेरी ये बात सही है? ये सुनने की बात जो नाइन प्रिंस होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि कीनियन की हर एक बात सच था। पील पेविलियन की कई सारे हाई रैंक के एल्केमी मास्टर भी इसके बारे में जान नहीं पाए थे, पर इसने तो मुझे बिना चूहे इसके बारे में पता लगा लिया और वो तुरंत कीनियन के पास पहुंचते हुए कहता है, यंग मास्टर हमें प्लीज माफ कर देना क्योंकि ये सभी आपकी टैलेंट के बारे में पहले पहचान नहीं पाए थे। यहाँ पे सब कुछ जाने अनजाने में हो गया, क्या आप हमें माफ करने के लिए तैयार है? ये सुनने की बात कीनियन कहता है, मैं किस पर यकीन करूँ? एक तो मुझे यहाँ पे मेरे साथ दोस्ती करना चाहता है और दूसरा मुझे मारना चाहता है। मैं तो बस यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स को लेने के लिए आया था। ये सुनने की बात तो नाइन प्रिंस पील पेविलियन की मैनेजर के साथ साथ उसके बेटे पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और उन्हें अच्छी तरीके से धोता है। इसके बाद वो कीनियन से कहता है, यंग मास्टर प्लीज आप क्यों ना इस बारे में मेरे से बात करें। ये सुनने की बात कीनियन कहता है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, पर नाइन प्रिंस शैंक की बातों को मानने के लिए कीनियन अभी भी एग्री नहीं हुआ होता है। नाइन प्रिंस शैंक की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर फाइनली कीनियन भी इसके लिए एग्री हो गया होता है। इसके बाद कीनियन कहता है, जो कुछ बोलना है साफ साफ कहो क्योंकि मेरे पास टाइम काफी कम है। यह सुनने की बात नाइन प्रिंस कहता है, क्या आपके पास मेरी इस बीमारी का इलाज है? यह सुनने की बात कीनियन कहता है, जबकि मैंने बीमारी के बारे में पता लगा लिया है तो मेरे पास इसकी इलाज करना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे तो नाइन प्रिंस भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो कहता है, अगर आप मेरी इस बीमारी को ठीक कर पाए तो आपको जो भी चीजें चाहिए होंगे वो आप पील पेविलियन से ले सकते हैं। यह सुनने की बात कीनियन कहता है, मुझे पिल्स को रिफाइन करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है और ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन जरा से भी पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से बाय बाय।